आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। आमाशय की दीवार में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे जठर ग्रंथि कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिका, परिधीय कोशिका और पेप्टिक कोशिका। परिधीय कोशिका को ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है और पेप्टिक कोशिका, परिधीय कोशिका के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किया जाता है जो एक प्रबल अम्ल है, और पेप्टिक कोशिका के द्वारा 2 निष्क्रिय एंजाइमों का निर्माण किया जाता है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। इन निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का काम कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रबल अम्लीयता से आमाशय की दीवार को बचाने के लिए साथ में कौन निकल गया? श्लेष्मा। तो इन सब पदार्थों को मिलाकर जो रस बना उसको क्या बोल दिया? जठर रस। इसे भूख रस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन को पाचन के लिए तैयार करता है, उतना ही जल्दी आगे भेजता है तो वापस भूख लग जाती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? भूख रस। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है और प्रबल अम्लों की पीएच है वो कम होती है, तो जठर रस की पीएच कितनी होगी? 1.8। पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप में था, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने सक्रिय किया और किस में बदल दिया? पेप्सिन में। पेप्सिन आमाशय का प्रोटीन अपघटनी यानी प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम होता है, यानी प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय में हो जाती है। दूसरा है प्रोरेनिन, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने इसको सक्रिय करके किस में बदल दिया? रेनिन में बदल दिया। और रेनिन सिर्फ स्तनधारी शिशु के आमाशय में होता है, हमारे आमाशय में अभी रेनिन नहीं है, क्योंकि हम माँ के दूध का सेवन नहीं करते, हम जो दूसरी प्रोटीन का यूज करते हैं तो उसका पाचन करने के लिए हमारे आमाशय में मुख्य कौन सा होगा? पेप्सिन। जबकि जो स्तनधारी शिशु है उसके आमाशय में कौन सा होगा? रेनिन, क्योंकि स्तनधारी माँ के दूध के अंदर जो कैसिन प्रोटीन होती है उसका पाचन करने के लिए रेनिन है वो आवश्यक है। तो इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अम्लीयता से बचाने के लिए किसका स्राव हुआ? श्लेष्मा। और लास्ट अंतिम इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। ठीक है, तो आमाशय को नोट कर लीजिए।